वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी या नहीं बनेंगी? ये सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसका जवाब अगर आप इनके नेताओं की कहानी या जुबानी सुनेंगे तो या तो पीएम मोदी जानते हैं या फिर भगवान ही जानता है कि इस बार राजस्थान का सीएम कौन बनने वाला है। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बीजेपी के दो बड़े नेताओं का स्टेटमेंट, जिनको सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि वसुंधरा सीएम बनने वाली है या नहीं, और इसका उत्तर आपको उनकी जवाब में सुनाई दे जाएगा। दोनों स्टेटमेंट मैं आपको सुनाने वाली हूं इस वीडियो में, और बताऊंगी कि बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान के दौरान ही बता दिया है कि वसुंधरा सीएम बनने वाली हैं या नहीं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनाती हूं सीपी जोशी की बाइट, जो कि पूरे संगठन के नेता हैं। आप सबसे पहले उनकी बाइट सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चूंकि ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि, और ये पार्टी कार्यालय भी सभी कार्यकर्ताओं का एक श्रद्धा का केंद्र है। ये सिर्फ ईंट मिट्टी सीमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं, हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का, श्रद्धा का एक केंद्र है। और जिस पार्टी को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में हज़ारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं की तपस्या के कारण पार्टी शीर्ष तक पहुँची है। और मैं सोचता हूँ सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता का धन्यवाद दे रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं, और शीघ्र ही विधायक दल की बैठक के बाद जयपुर पहुंचेंगे। खेमाबंदी की बात भी आ रही है। कोई खेमाबंदी नहीं। तो देखा आपने किस तरह से सीपी जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे जीती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके चेहरे पर जीत लेकर आए हों। पीएम मोदी को सबसे बड़ा फेस बनाया गया बीजेपी में, और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है राजस्थान में। और इसके लिए कहीं ना कहीं कोई भी वसुंधरा राजे को कोई क्रेडिट देना नहीं चाह रहा है। उनके स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि जो आला कमान तय करेंगे वही नाम राजस्थान का सीएम होगा। और इसमें वसुंधरा राजे के पक्ष में कोई भी बयान या फिर कोई भी लाइन आपको सुनाई नहीं दी होगी। अगला स्टेटमेंट मैं सुनाने वाली हूं आपको राजेंद्र राठौड़ का, जो कि काफी तेज तर्रार हैं बोलने में भी, और उनका स्टेटमेंट भी सुन लीजिए एक बार आप, फिर उस पर चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से इनसे जब पूछा गया कि जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, या फिर जीत का श्रेय लेकर वसुंधरा राजे हो सकता है कि सीएम की रेस में आगे बढ़ जाए, तो उनका एक ही कहना था कि हमें जीत मिली है पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। उनके सानिध्य में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है राजस्थान में, और वही डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं। इस गफलत में बिल्कुल भी नहीं रहना कि आपने जीत दिलाई है या फिर आपके चेहरे पर जीत दिलाई गई है। तो यहाँ पर जिनके लिए इनडायरेक्टली बात की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। इनका साफ साफ कह देना है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हो रही है कि वसुंधरा राजे सीएम बन सकती हैं, एक बार फिर से तिबारा तीसरी बार उनको मौका मिल सकता है, तो उसके जवाब में इन दोनों का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बनने वाली है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में वसुंधरा राजे को
राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो दिया गया, लेकिन वो कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आई। बहुत ही एंड मौके पर वो एक्शन में आती हुई दिखाई दी, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी से उनका अनबन रहना भी माना गया है। और यहाँ पर सियासी पंडितों की अगर माने, राजनीतिक पंडितों की माने, तो उनको नहीं लगता कि एक बार मोदी और शाह की जोड़ी उन्हें तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी। लेकिन फिर भी अगर 1% भी उनके चांसेस होते हैं, तो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इसीलिए चल रही हैं कि देखिए, राजस्थान में वसुंधरा फैक्टर को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसको कहीं ना कहीं आलाकमान ने समझ लिया था, और टिकट के लिस्ट में जो चेंजेस हुए थे, जो भी चीजें हुई थी, हाल ही में जितनी भी बैठकों के दौर चले, वसुंधरा जीत के बाद वसुंधरा के घर पे 40 से ज्यादा विधायकों का जाना, इन सब की ओर इशारा कर रहा था कि एक बार फिर से वसुंधरा अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएंगी। लेकिन बीजेपी जैसा कि हमेशा सरप्राइज के लिए जानी जाती है, वैसा ही हो सकता है कि इस बार सरप्राइज नेम आपके सामने आ जाए। लगभग 4-5 जो नाम है, उसके अंदर एक चेहरा वसुंधरा राजे का भी है, लेकिन जो बीजेपी के खुद के विधायकों की जो राय है, वो अभी हमने आपको सुना दी है। उससे सुनकर कहीं से भी नहीं लगता कि वसुंधरा राजे सीएम के फेस की जो दौड़ है उसमें आगे बढ़ रही हैं, या फिर उनका नाम वहां पर लिया जा रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन फिर भी ये राजनीति है साहब, यहाँ पर किसी के भी बयान का, स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं होता, पल पल में बदल जाता है। लेकिन जो भी होने वाला है बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी के आलाकमान का जो फैसला होगा, उसका बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है, हर कोई जानना चाहता है वो नाम कि कौन होगा राजस्थान का सिरमौर। और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? क्या वसुंधरा राजे को इस बार कमान मिल सकती है राजस्थान की? जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मैटर करती है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20+ years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.